साथियों नमस्कार। साथियों आज का हमारा वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2024 को लेकर के। साथियों सितंबर का महीना आपके लिए कौन सी सौगात लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या शुभ रहेगा क्या अशुभ रहेगा। साथियों बहुत से लोगों के मन में कुछ विचार रहते हैं, कुछ सवाल रहते हैं, कुछ सोचते हैं कि आने वाला महीना हमारे परिवार के लिए कैसा रहेगा, हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा या उसमें कोई समस्याएं आएंगी, हमको धन लाभ होगा या नहीं होगा, हमको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। साथियों आपकी जो भी समस्या है, सारी समस्याओं को देखते हुए हमने आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए विश्लेषण किया। साथियों जो विश्लेषण में निकल कर आया है वो आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों मैं मुकेश शास्त्री और आप देख रहे हो मुकेश नॉलेज। साथियों अगर संकट मोचन हनुमान जी से सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर शनिदेव जी से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या जय श्री राम जरूर लिख देना। साथियों सबसे पहले आपको हम बता दें कि सितंबर के महीने में कुंभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है पारिवारिक जीवन। साथियों यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन दूसरे भाव में राहु महाराज विराजमान हैं। तो दूसरे भाव में राहु महाराज विराजमान होने से जो परिस्थितियां हैं वो उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। जितना हो सके सावधानी से चलें और अपनी परिस्थितियों को अनुकूल होने का इंतज़ार कभी ना करें, बल्कि आपने अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद ही आपको प्रयास करना होगा। पूरे महीने राहु आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव में महीने के पूर्व में शुक्र भी उपस्थित रहेंगे, जो द्वितीय भाव को भी देखेंगे। इससे कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। सूर्य भी 16 सितंबर को कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में जाएंगे, वहां से आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे। इस प्रकार राहु केतु के प्रभाव में सूर्य का होना भी जीवन साथी की वजह से पारिवारिक में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इससे भी आपको सावधान रहना होगा, लेकिन यह उनके लिए द्वारा किए गए किसी गलती की वजह से नहीं होगा, ये गलतफहमी की वजह से हो सकता है। इसीलिए परिवार की शांति को बनाए रखने की कोशिश आपको करनी होगी। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में रहकर माता पिता के स्वास्थ्य को अनुकूल बनाएंगे, घर में सुख शांति बनाएंगे। शुक्र महाराज 18 सितंबर को नवम भाव में चले जाएंगे, तब पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अगर परिवार के साथ में कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हो तो आपका ये सपना साकार हो जाएगा। साथियों आप कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हो, ऐसा योग बन रहा है। साथियों सबके बीच में प्रेम का माहौल पैदा हो जाएगा। अपने भाई बहनों के साथ में संबंध मित्रवत रहेंगे और वो आपसे भरपूर प्रेम करेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। साथियों अब आपको हम बता दें कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि वालों का सितंबर के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है तो आइए जानते हैं। साथियों ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा होगा। वैसे तो आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज हैं, आपकी राशि में ही रहेंगे, लेकिन वो वक्री अवस्था में होंगे और वर्ष की शुरुआत से लेकर के 16 सितंबर तक वह वक्री अवस्था में रहेंगे। इसलिए आप जहाँ भी काम करते हो और वहीं करते रहोगे। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा, जिससे आपको थकान की शिकायत भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में बुध महाराज छठे भाव में और शुक्र महाराज केतु के साथ में अष्टम भाव में और सूर्य महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इससे आपको
सतर्क रहना है सितंबर के महीने में, इसलिए महीने का पूर्वार्ध ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तरार्ध में देखें तो 16 सितंबर से सूर्य अष्टम भाव में आएंगे और बुध 23 सितंबर से अष्टम भाव में आएंगे। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती है, इसलिए पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, और जो लोग पहले से किसी हृदय रोग से पीड़ित हैं तो उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। अत्यधिक पदार्थ के साथ में सेवन से उनको बचना चाहिए और भोजन में प्रोटीन की मात्रा संतुलित रूप से लें। साथियों, इससे कुछ समस्याएं कम हो सकती हैं। अधिक समस्या के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। साथियों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला है, इसका हम लास्ट में बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। साथियों, अब हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कुंभ राशि वालों का सितंबर में कैसा रहेगा, इनकी कमाई जो है कैसी रहने वाली है, तो आइए हम जानते हैं। साथियों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला होगा। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। वहाँ से आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके खर्चे और अधिक होंगे। साथियों, आर्थिक रूप से समझदार बनेंगे। और दूसरे भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपको धन संचय करने में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। इससे भी आपको सावधान रहना होगा और लास्ट में उपाय भी आपको बताऊंगा। साथियों, आप धन खर्च करने के बारे में नई नई युक्तियां सोचेंगे, लेकिन धन को बचाना कैसे है, इसको सोचने में आपको समय लगेगा। हालांकि यह एक अच्छी बात यह रहेगी कि पूरे महीने मंगल महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर एकादश भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि करते रहेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी होगी, जो आपके खर्चों में कटौती करने में सफल रहेगी। बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में रह करके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्च होंगे, लेकिन वो 4 सितंबर से आपके सप्तम भाव में आकर के खर्च में नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न करेंगे। उसके बाद बुध और शुक्र दोनों ही महीने के उत्तरार्ध में अष्टम भाव में होंगे, जिससे धन संबंधित समस्याएं सामने आ सकती हैं। आपको धन का निवेश सोच समझकर करना होगा। शुक्र महाराज 18 सितंबर से आपके नवम भाव में आ जाएंगे, जो आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथियों, आपको महीने के पूर्वार्ध में अपने गुप्त खर्चों पर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले उत्तरार्ध में समस्या खड़ी कर सकते हैं। इससे आपको सावधान रहना होगा। साथियों, अब हम जानने वाले हैं कुंभ राशि वालों का सितंबर में कैसा रहने वाला है कार्यक्षेत्र। साथियों, अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी एकाग्रता में कमी आएगी। साथियों, इससे आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह अल्प समय के लिए ही रहेगा। आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा जागेगी। आप खूब कठिन परिश्रम करेंगे और अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कठिन कार्य भी करेंगे। साथियों, और अपने मार्ग में सफल भी रहोगे। ऐसा नहीं कि असफल हो जाओगे, सफल भी रहोगे। जो लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको किसी परीक्षा के लिए कठिन प्रश्न पत्र मिल सकता है, इसलिए अपनी तैयारी को पूरा रखें। और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को महीने के पूर्वार्ध में कुछ समस्याएं महसूस होंगी, इसलिए आपको
थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र महाराज तुला राशि में 18 सितंबर को आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियां बदलने लगेगी और आपको उत्तम लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा लाभदायक साबित हो सकती है। आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हो तो आपका ये सपना भी पूरा हो सकता है। साथियों, इसके अलावा भी जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं तो उनका भी ये सपना पूरा हो सकता है। साथियों, एक बात और बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, जो कार्य करता हूं वो पूरा ही नहीं हो पाता है, या फिर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, या फिर आपके व्यापार में बार बार घाटा आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? साथियों, आपकी राशि कौन सी है? कुंभ राशि। और कुंभ राशि पर ये शनि महाराज की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। ये इसलिए हो रहा है, अगर ये कुछ घटनाएं हैं, अगर ये आपको संकेत मिल रहे हैं तो ये समझ लेना कि आपके ऊपर शनि महाराज का प्रकोप जारी है। साथियों, वो संकेत कौन से हैं? तो सबसे पहले ये जान लें कि ये ख़त्म कब होंगे। 3 जून 2027 को। तो आपको क्या करना है? कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए इसको शांत करने के लिए। साथियों, शनि महाराज के 7.5 के लक्षण कौन से हैं? परिवार में बड़ा विवाद और विवाद में झगड़ा। दूसरा है, जो लोग नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं उसमें बाधाएं आना। और तीसरा है, नौकरी या व्यापार में घाटा आना। चौथा है, आपके ऊपर कर्जा। और पांचवा है, मानसिक शारीरिक कष्टों का सामना। अगर ये लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो ये आप पक्का समझ लेना कि हम 7.5 की चपेट में चल रहे हैं। साथियों, इससे हम कैसे छुटकारा पाएं? साथियों, छुटकारा पा सकते हो। आपके पास 2 उपाय हैं, 2 रास्ते। नंबर 1, शनिदेव जी के बीज मंत्र का प्रतिदिन आपको जाप करना चाहिए। अगर ये कर लेते हो तो इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो दूसरा उपाय है सबसे अच्छा है और सबसे सरल है। पवन पुत्र हनुमान जी का या संकट मोचन हनुमान कहो या वीर बजरंगबली कहो, साथियों इनका एक जाप करना होगा। कौन से नाम का जाप करना होगा? ये आपको मंगलवार के दिन 108 बार जाप करना होगा। चाहे सुबह कर लो या शाम को कर लो, ऐसा नहीं है कि सुबह ही करें, जब आपको मौका मिल जाए। लेकिन एक दिन आपको बांध लेना चाहिए, जब तक आपके ऊपर 7.5 चल रही है तब तक। साथियों, वो कौन सा नाम है? ओम ओम ओम, 3 बार ओम, फिर रामदूताय नमः। साथियों, हनुमान जी अपने नाम से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जब भी प्रसन्न होते हैं अपने प्रभु श्री राम के नाम से ही प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आपसे कहता हूं, चाहो तो हनुमान जी के शरण में जाओ या शनिदेव जी के शरण में जाओ। जो आपको रास्ता अच्छा लगे वो करो। दोनों उपाय बता दिया। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। साथियों, इसी के साथ में आपका छोटा भाई मुकेश शास्त्री आपसे विदा लेता है और मिलता हूँ आपको हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शनिदेव और जय संकट मोचन हनुमान।